ओके हमारा जो आज का जो डिस्कशन पॉइंट है दैट इज़ रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ टैक्सेबल इवेंट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट द सप्लाई के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया है और उसी में कंटिन्यूटी में हम बात कर रहे थे टैक्सेबल इवेंट। मैंने आपको बताया था कि टैक्सेबल इवेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द जीएसटी, क्योंकि जो टैक्स लगेगा जीएसटी लगेगा दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द टैक्सेबल इवेंट, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी जिनको कि हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ ये एक्सक्लूडेड फ्रॉम सप्लाई की जो डेफिनेशन है उसमें से हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। दीज आर मेंशन्ड इन द सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 जो कि नॉन टैक्सेबल एक्टिविटीज़ हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि इसमें जैसे कि हम बात करते हैं कि सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, जो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द उसे हम एक्सक्लूड करते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। सर्विसेज जो कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई भी है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, जो भी एम्प्लॉय सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करवा रहा है दैट इज़ नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, उसे ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, नाइदर दे आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं माना जाएगा, यानी उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली देर आर डिफरेंट सर्विसेज बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है दीज में भी, कोर्ट की अगर हम बात करें दीज में भी लोअर कोर्ट्स ये जो हैं दीज में भी सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, कोई भी, ठीक है। जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रहे हैं कोर्ट्स में, जो डिफरेंट केसेस लग रहे हैं उसके ऊपर जो है सर्विसेज हैं प्रोवाइड करा रहे हैं, जितने भी कोर्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये नहीं कह सकते कि हमने कहा कि दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस है ना, वो भी एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं कोर्ट भी। सिमिलरली एम्प्लॉय जो प्रोवाइड करवा रहा है एम्प्लॉयर को, वो भी जो है वो भी उसी का पार्ट है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है कोर्ट हो गया। सिमिलरली देर आर डिफरेंट सर्विस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एमपीज, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन्स की कैटेगरी में, कुछ एक स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं, इफ दे आर प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ सर्विस, पब्लिक सर्विस के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसके ऊपर दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज के उसमें नहीं मानेंगे, तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। बदले में यानी उनको जो पेमेंट मिल रही है, कहने का मतलब है चाहे वो कोर्ट्स की बात की मैंने उससे पहले, जजेस को पेमेंट मिल रही है, उनके स्टाफ को पेमेंट मिल रही है, या फिर डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं वहाँ पे, जज चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है। सिमिलरली एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, बदले में उनको पेमेंट मिल रही है, ऐसा नहीं कह सकते उसमें जीएसटी लगेगा। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर के लिए सर्विसेज करवा रहा है, सैलरी वी आर गेटिंग, ठीक है, सैलरी जो एम्प्लॉय लेता है अपनी सर्विसेज के लिए, ये नहीं कहा जाएगा कि दीज सर्विसेज अंडर जीएसटी और उसके ऊपर जीएसटी लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं, ठीक है। तो जीएसटी एक्ट वहाँ पे कोई लगेगा नहीं जीएसटी उस पर। सिमिलरली एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद, हमारे यहाँ तो नहीं विधान परिषद, लेकिन जहाँ पर होता है वहाँ पर अगर वो सदस्य जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो एमएलए को जो अमाउंट मिलेगा, ठीक है, रेम्युनरेशन मिलेगा, तो वो जो है दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर प्रीव्यू ऑफ जीएसटी उस पर अप्लाई नहीं होता, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं आया। मैंने आपको कहा कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो यहाँ पे एक ही इवेंट है टैक्सेबल इवेंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पुराने सिस्टम में मैंने कहा था कि
मल्टीपल सिस्टम्स थे वहाँ पे। मल्टीपल सिस्टम्स का मतलब है अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। सेल के वक्त हमारा जो है मैन्युफैक्चर के वक्त हमारा एक्साइज ड्यूटी लगती थी। सेल के वक्त वैट हो गया या फिर जीएसटी सीजीएसटी सॉरी सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, स्टेट वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सेल्स जिसको हम कहते थे वो एप्लीकेबल होता था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दौरान भी अलग अलग से वहाँ पर कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती थी। तो लेकिन यहाँ पर सिंगल ही इवेंट है और इवेंट मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। सिमिलरली पर्सन्स और बॉडीज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, कोई ऐसे पर्सन्स हैं जो कि काम कर रहे किसी बॉडी के लिए जो कि एस्टेब्लिश हुआ गवर्नमेंट कोई बॉडी, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके अगर डायरेक्टर बना रखा किसी को, पॉलिटिशियन को या कुछ भी इस तरह का, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं उनके किसी भी स्टेट में या सेंटर में भी ऐसे कोई बना रखी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो एस्टेब्लिश कर रखी स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें जो पर्सन जो है जिनको वहाँ पर कोई नियुक्ति दी गई है, वहाँ पर उन्होंने रखा गया है, तो वो जो अमाउंट मिलेगा उनको दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा उस पर कि उनको जो अमाउंट मिलेगा उसके लिए रेमुनरेशन जो मिलेगा। सिमिलरली हम जो बात कर रहे हैं सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल और बरियल, सर्विस ऑफ फ्यूनरल और बरियल। फ्यूनरल और बरियल का मतलब हो गया कि जो लोग इन्वॉल्व हैं रिगार्डिंग द हम बात करेंगे दफनाने का काम करते हैं मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पर जो हिंदू सिस्टम में है वहाँ पर क्रिमेशन के टाइम जो लोग हेल्प करते हैं उनको बदले में अगर पेमेंट मिलती है दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, सर्विस नहीं मानी जाएगी वो, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ ये चीज़ें कही कि दीज आर सर्टेन एक्टिविटीज़ विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द, दीज आर द सर्विसेज विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सर्विस। हम उनको सर्विसेज को जीएसटी से एक्सक्लूड कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कुछ एक और चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करेंगे एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम, किसी तरह का जो क्लेम है एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, वो कवर नहीं होगा जीएसटी के प्रीव्यू में, यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग का पोर्शन नहीं होगा, इसके अलावा बाकी चीज़ें। सिमिलरली सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स, हाई सी सेल्स। वेयर हाउस्ड गुड्स, वेयर हाउस्ड गुड्स का मतलब हो गया कि किसी पर्सन ने बिफोर क्लियरेंस, जैसे कस्टम अथॉरिटीज़ वगैरह है कुछ है, वहाँ पर वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, और क्लियरेंस नहीं, उससे पहले होम कंजम्पशन के लिए वहाँ पर सप्लाई हो रही है, तो दैट इज़ केप्ट आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी के प्रीव्यू में भी उसको नहीं रखा हुआ है, ठीक है। वेयर हाउस गुड्स की बात करें, वहाँ से जो सप्लाई हो रही है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन के लिए जो है क्लियरेंस नहीं, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा ये पॉइंट देखने वाले थोड़े से, इस पर बाद में भी देख लेंगे। नेक्स्ट आ गया हाई सी सेल्स। हाई सी सेल्स हैं, ये भी कवर नहीं कर रखी है इन्होंने, जहाँ की कंसाइनी जो है सप्लाई कर रहा है किसी पर्सन को गुड्स, कंसाइनर कंसाइनी आपने पढ़ा होगा, तो कंसाइनी जो है वो गुड्स को सप्लाई कर रहा है एंड बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट एंडोर्स कर रखे हैं ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं गुड्स के टाइटल ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं कंसाइनी उनको ट्रांसफ़र कर रहा है। वहाँ पर जब गुड्स को डिस्पैच किया जाता है, कहाँ से, पोर्ट ऑफ ओरिजिन, डिस्पैच करने के दौरान सी पोर्ट से जब हम उसको डिस्पैच करते हैं उस वक्त कंसाइनी जो ट्रांसफ़र कर रहा है इस तरह की, वो भी जो है इसमें कवर अप नहीं होंगी। बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन के लिए, घरेलू उपयोग के लिए जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, ठीक है, इसको थोड़ा आपने डीपली फिर से पढ़ना है दोनों को, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं सप्लाई ऑफ गुड्स की और सर्विस की कैटेगरी में नहीं आती हैं। सिमिलरली जो है यहाँ पर कुछ और है, सेकंड एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई, कुछ एक और लिस्ट है अलग से एक्सक्लूजन ऑफ सप्लाई, जिनको कि हम सप्लाई की कैटेगरी में यहाँ पर जो है कवर अप नहीं करते हैं। पहला जो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा दैट इज़ यहाँ पर है, दैट इज़ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई, अभी कंपोजिट सप्लाई क्या है,
कंपोजिट सप्लाई का जहाँ तक सवाल है, कंपोजिट सप्लाई बेसिकली अगर हम देखते हैं, दो चीज़ें समझनी होगी। एक और पॉइंट है इसके अलावा, मिक्स्ड सप्लाई, और उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ कंपोजिट सप्लाई। दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। कंपोजिट सप्लाई का जहाँ तक सवाल है, सप्लाई जो हो रही है, दिस इज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। ऐसे किसी पर्सन ने सप्लाई की है हु इज टैक्सेबल, जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है। ठीक है, पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है। और दिस सप्लाईज ऑफ 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज, 2 और मोर सर्विसेज, 2 या ज़्यादा जो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं उनकी सप्लाई हो रही है। ठीक है, 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड हियर। एक सिंगल चीज़ सप्लाई नहीं हो रही है। कौन कर रहा है सप्लाई? जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, यानी सप्लायर, और किसी रेसिपेंट को कर रहा है जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है नहीं लग रहा अलग बात है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ की सप्लाई नहीं हो रही, 2 चीज़ों की हो रही है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ कंपोजिट सप्लाई में। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप विथ कैरी केस। जो लैपटॉप है उसका बैग दे दिया, कैरी केस दे दिया। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल हो गया। मशीनरी विद इंस्टॉलेशन, कोई मशीनरी है उसको इंस्टॉल करना है, साथ में इंस्टॉलेशन कहा जाता है फ्री है। ठीक है, कोई वॉशिंग मशीन है, टेलीविज़न है, या कोई मशीन है, मशीनरी जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है, उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन फ्री की बात हो रही है। इंस्टॉलेशन साथ में बोल रखा है। ठीक है, लैपटॉप के साथ कैरी केस मैंने कहा। सिमिलरली ट्रैवल विथ फूड, कहेंगे कि ट्रैवल चार्जेस देंगे हम आपके, ट्रैवलिंग है लेकिन साथ में फूड भी प्रोवाइड करवा देते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, या फिर होटल पर स्टे करना है, साथ में कुछ इस तरह का मान लीजिए आप, और साथ में फूड दे दिया। सिमिलरली स्टे विद ब्रेकफास्ट मैं कह रहा हूँ, ट्रैवल विद फूड एंड स्टे विद ब्रेकफास्ट। ट्रैवल विद फूड का एग्जांपल हमारे यहाँ इंडिया में इस वक्त जो है, जो नई ट्रेन चली हैं अभी वंदे भारत, उसमें ऑप्शन है कि फूड, और भी ट्रेन में शताब्दी वगैरह में भी होगा, लेकिन वंदे भारत का तो ऐसे है ही, उसमें कि टिकट जो लगता है उसमें साथ में फूड का भी है, फैसिलिटी मिलती है। अगर आप ट्रैवल ज़्यादा है, ब्रेकफास्ट टाइम है तो ब्रेकफास्ट, लंच टाइम है तो लंच, तो टिकट में इंक्लूड होता है वो। ठीक है, स्टे विद ब्रेकफास्ट मैंने कहा, होटल में कोई स्टे कर रहा है, साथ में ब्रेकफास्ट उसको दे दिया। ठीक है, सो ये जो चीज़ें आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, जो अभी केस कर रहा हूँ। सिमिलर टीवी एंड वारंटी, टीवी दे दिया, सप्लाई ऑफ टीवी, ठीक है, एंड वारंटी, उसकी वारंटी साथ में दे दी है कि इतने टाइम तक अगर ख़राब होगा, वॉशिंग मशीन ख़राब होती है, हमारी फ्री सर्विस रहेगी, वहाँ पे वारंटी पीरियड है 6 महीने, साल, 2 साल जो भी है। ठीक है, होटल एंड लॉन्ड्री सर्विसेज, होटल में स्टे हो रहा है, साथ में लॉन्ड्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई हैं। ठीक है, तो कहते हैं लॉन्ड्री फ्री, लॉन्ड्री के चार्जेस अलग से नहीं रह रहे, वहाँ पे कॉल करना है, वहाँ पर वॉशरमैन को आ जाएंगे, वह जो लोग होंगे वेटर वो कलेक्शन करके लेके जाएंगे, धोकर वापस प्रेस करके वापस देंगे। इस तरह की जो सर्विसेज हैं, दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द, जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये सारी जो चीज़ें आ गई, दीज आर द कैटेगरी ऑफ द कंपोजिट सप्लाई। इसको हम कंपोजिट सप्लाई की कैटेगरी में मानते हैं। अब इस पे जीएसटी कैसे लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीएसटी कैसे लगेगा। इसमें से एक चीज जो है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सप्लाई, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सप्लाई, यानी जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, जो मेजर चीज़ है, इसमें बड़ी जो चीज़ है उसकी जब सप्लाई कर देंगे तो उसके चार्जेस लिए जाएंगे, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, बाद में दूसरी चीज़ जो साथ में फ्री टाइप कह रहे हैं वो अलग चीज़ है। जैसे मैंने आपको लैपटॉप के साथ कैरी केस का है। ठीक है, जैसे ये अभी आप देख रहे हो मेरे पास ये टैब है, टैब के साथ कैरी केस, ये मिला नहीं फ्री, तो मैंने अलग से लिए। मान लीजिए अगर मिलता है इसके साथ तो इसका टैब का चार्ज होगा, साथ में वो फ्री बोलेंगे, उसको लगा लेंगे, चार्ज अलग बात है, बट टैब की कॉस्ट बोलेंगे। या इसके साथ ये पेन मिला हुआ तो इसके चार्ज नहीं है, अलग से लगा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, दीज आर द अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपोजिट सप्लाई। तो बड़ी जो चीज़ है दैट इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल सप्लाई, उसको प्रिंसिपल सप्लाई बोलेंगे, उसके चार्जेस जो हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ होटल एंड लॉन्ड्री की बात कर रहा हूँ, होटल का जितना भी रूम रेंट है, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा वहाँ पर। जैसे मैं टीवी एंड वारंटी की बात कर रहा हूँ, टीवी के चार्जेस, टीवी की कॉस्ट जो है वो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आएगा ये। ठीक है, स्टे विद ब्रेकफास्ट, होटल में स्टे कर रहे हैं, साथ में ब्रेकफास्ट फ्री बोल रहे हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं फ्री है बट इंक्लूड कर लेंगे, बट जीएसटी किस पे लगेगा, उसके चार्जेस पे इंक्लूड करके किया जाए उसे। तो प्रिंसिपल जो कंपोनेंट होगा दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है जो बड़ी चीज इसमें है, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली कंपोजिट सप्लाई के अलावा जो है दूसरा जो मैं आपको कह रहा हूँ दैट इज कॉल्ड
मिक्स्ड सप्लाई। अब मिक्स्ड सप्लाई में क्या होगा, यहाँ पर भी टू इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ए कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज नॉट ए कंपोजिट सप्लाई। जैसे कि मैंने आपको कहा पहले वाले केस में समझना होगा व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई, है ना। तो यहाँ पर दैट इज नॉट ए कंपोजिट सप्लाई, पहली बात है, लेकिन इंडिविजुअल सप्लाईज हैं, दे आर इंडिविजुअल सप्लाईज। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा बाद में, ठीक है। तो जैसे कि टू इंडिविजुअल सप्लाई ट्रीटेड दैट ऑफ हाईएस्ट, इसमें अब जिसका हाईएस्ट रेट होगा, इसमें जिस भी चीज़ का हाईएस्ट रेट होगा वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लीजिए जीएसटी के रेट्स हैं, अब रेट्स देखने पड़ेंगे क्या क्या है। 20% का रेट जिस पे हाईएस्ट लग रहा है, उसके अलावा और आइटम्स भी इंक्लूड हैं, 14% की हैं, 10%, जो भी रेट्स लगते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, टूथपेस्ट, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, आप पेस्ट खरीदने गए, साथ में टूथब्रश फ्री मिल गया, तो आपको टूथब्रश बोलने के लिए फ्री है, लेकिन चार्जेस जो है हाईएस्ट, मान लो टूथब्रश का मान लीजिए टैक्स स्लैब हायर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो किसका रेट लगेगा जीएसटी का, वो लगेगा हमारे को टूथपेस्ट का लगेगा, साथ में फ्री आपको। मान लीजिए 200 रुपये का आपने टूथपेस्ट लिया, उसमें 20 रुपये का टूथब्रश डाल रखा है उसमें, तो जीएसटी का रेट, मान लीजिए जीएसटी पे जो टूथब्रश का रेट कम है और टूथपेस्ट का जो है वो ज़्यादा है, तो इनमें से जिसका पर भी जीएसटी ज़्यादा अप्लाई होता है वो जीएसटी यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, जिसका भी रेट स्लैब ज़्यादा है। सिमिलरली एग्जांपल है सोप फ्री विद डिटर्जेंट, आप बहुत सी बार देखते हैं, सोप दे दिया, कुछ ना कुछ बकेट दे देते, बाल्टी फ्री देते, कुछ भी, ठीक है। देखा हो घर में आपके पास भी होंगी ऐसी चीज़ें, नॉर्मली होता है, हम भी प्रेफर करते हैं, आप भी करते होंगे, ठीक है। आप चाय लेने के लिए गए, साथ में उसके जार फ्री दे दिया उन्होंने, स्टील का या कोई ऐसा, तो यहाँ पर किसका स्लैब लगेगा, वहाँ पर दोनों में जिसका हाईएस्ट टैक्स, वैसे तो उन्होंने फ्री में तो कुछ भी नहीं फ्री होता है, नथिंग इज़ फ्री, लेकिन बोलने के लिए फ्री है, लेकिन साथ में खुश करने के लिए कस्टमर को सोचता है कि चलो हम ले लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो उस केस में हमारे पर टैक्स रेट क्या लगेगा, टैक्स रेट जीएसटी का वो लगेगा जिसके ऊपर हाईएस्ट टैक्स रेट है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कंपोजिट सप्लाई में क्या था, वहाँ पर एक जो कंपोनेंट है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट माना जाएगा, यानी मेजर जो चीज़ है उसमें बड़ी वाली जो चीज़ है उसका टैक्स रेट लगेगा। मैंने कहा टेलीविज़न प्लस साथ में केस, फ्री में केस भी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन इसमें बड़ी जो चीज़ है 40-50 हज़ार का लैपटॉप है, वो केस 1000 रुपये का है, 500 रुपये का है, तो टैक्स जो लगेगा दैट विल बी ऑन द उसके हिसाब से लगेगा, ठीक है, उसका जो रेट है, उसका जो अमाउंट है, या जो भी है चीज़ें, ठीक है। यानी मेजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज विल बी कंसिडर्ड प्रिंसिपल सप्लाई। जो मिक्स्ड सप्लाई है उसमें मैंने एक और एग्जांपल है, दिवाली का टाइम है, दिवाली में गिफ्ट आइटम्स हम देते हैं, ठीक है। आपने गिफ्ट दिया किसी को या ख़रीदा, जब आपने परचेज़ किया मार्केट से कुछ भी है, तो उस वक्त उसमें क्या क्या चीज़ें थी, मान लीजिए आपने ड्राई फ्रूट्स का लिया, बादाम भी है उसमें, अखरोट की गिरी भी है और किशमिश भी है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा और चीज़ें भी हो सकती है, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक भी डला हुआ है, अलग तरह का ड्राई फ्रूट नहीं, कुछ और तरह का पैक है, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी है, चॉकलेट्स भी हैं, ठीक है, स्वीट्स भी हैं, बड़ा पैक है। अब इसमें टैक्स रेट क्या लगेगा, ये दिस इज़ अ मिक्स्ड सप्लाई, सभी का टैक्स रेट हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है। तो मिक्स्ड सप्लाई वाले केस में टैक्स रेट वो एप्लीकेबल होगा जिसका सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब बनता है, यानी इन सभी चीज़ों में जिसका भी टैक्स रेट सबसे ज़्यादा होगा वो पूरे की पूरे जितनी भी चीज़ें उन सभी पे वही टैक्स रेट अप्लाई होगा। मान लीजिए चॉकलेट का टैक्स स्लैब सबसे ज़्यादा, मान लीजिए एग्जांपल बात कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए 14% है, 14% है, 20% है, तो बाकी उनका मान लो 14% है, 10 है, जो भी है कम है,